हम लोग आज रिवाइज करते हैं एल्केन। और सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट देखना हो तो हम लोग सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वैन डेर वाल्स फोर्स पड़ेगा। और अगर मॉलिक्यूलर वेट दो मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो तो फिर सरफेस एरिया, और अगर सरफेस एरिया भी इक्वल हो तो फिर उसमें हम सिमेट्री देखते हैं। अगर यही बात हम मेल्टिंग पॉइंट के लिए देखें तो मेल्टिंग पॉइंट में मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता ही है, सरफेस एरिया के बढ़ने से भी बढ़ता है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट रैंडमली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन की बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सरफेस एरिया देखेंगे, नॉर्मल पेंटेन, देन आइसोपेंटेन, देन नियोपेंटेन। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो नियोपेंटेन का हाईएस्ट होगा, बिकॉज वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। और इसके बाद फिर से नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन का नंबर आएगा। अब अगर मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं एल्केन की, तो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले एल्कीन से बनाने से शुरू करेंगे हम लोग। अगर एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं और इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अगर मैं निकल और एल्यूमिनियम एलॉय ले लूं तो ये प्रोसेस नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है, अदरवाइज टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। अगर मैं प्लैटिनम के साथ प्लैटिनम ऑक्साइड ले लूं तो इसको एडम्स कैटलिस्ट कहते हैं, ये भी इस हाइड्रोजनेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और अगर मैं विल्किंसन कैटलिस्ट लूं, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है? रोडियम ट्राइफेनोफॉस्फेन क्लोराइड। अच्छा, ये जो रिएजेंट है वो स्पेसिफिक होता है डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए, जबकि बाकी सारे जो रिएजेंट है निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम के प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो एल्काइन को भी रिड्यूस कर सकते हैं, अदर फंक्शनल ग्रुप को भी कर सकते हैं, एल्कीन को भी कर सकते हैं। लेकिन विल्किंसन कैटलिस्ट केवल एल्कीन को रिड्यूस करने के लिए होता है। अब दूसरा मेथड है हैलो एल्केन से एल्केन का फॉर्मेशन। अगर हैलो एल्केन से एल्केन का फॉर्मेशन करना है तो रिडक्शन करना होगा। LiLH4 लेके अगर रिडक्शन करते हैं तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्केन लाइट को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर NaBH4 को लेकर रिडक्शन करते हैं तो 2 डिग्री और 3 डिग्री को कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री के साथ NaBH4 की कोई रिएक्शन नहीं होती। और 3 डिग्री के साथ अगर 3 डिग्री एल्किल लाइट के साथ LiLH4 की रिएक्शन करते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जिंक और कॉपर के एलॉय को अगर हम एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराएं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सभी एल्किल हैलाइड को आप एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्राईब्यूटिल तीन हाइड्राइड और ट्राईफेनल तीन हाइड्राइड स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं हैलो एल्केन्स को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर अल्कोहल से अगर मुझे एल्केन फॉर्मेशन करना हो तो हम उसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, या आयोडीन के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते समय स्ट्रांगली हीट कर देते हैं तो अल्कोहल एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन को अगर मुझे एल्केन में कन्वर्ट करना हो तो हम जिंक और मर्क्यूरी का अमलगम HCl के साथ यूज कर लेते हैं, इसको क्लेवेंसन रिडक्शन बोलते हैं। और अगर हम NH2 मींस हाइड्रोजन KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है, इसको वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस में ध्यान देना है, क्लेवेंसन रिडक्शन में HCl है, इसलिए अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड कीटोन के अलावा कोई अदर फंक्शनल ग्रुप हो जो एसिड से सेंसिटिव हो तो उसमें क्लेवेंसन यूज नहीं करना है, अदरवाइज उस पर इफेक्ट आएगा। और वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन में KOH है, तो अगर KOH के साथ रिएक्ट करने वाला मतलब बेस के साथ सेंसिटिव कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो वो भी उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप हो जो बेस सेंसिटिव हो तो वुल्फ-किर्शनर यूज नहीं करेंगे, एसिड सेंसिटिव हो तो क्लेवेंसन यूज नहीं करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में बनाने के कई तरीके हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं सोडा लाइम से रिएक्ट कराता हूं तो जितने कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे एक कम कार्बन का एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और यदि मैं उसका सॉल्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम सोडियम सॉल्ट को इलेक्ट्रोलिसिस करूं, इस प्रोसेस को कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, तो इसमें एल्केन का फॉर्मेशन होगा बाय फ्री रेडिकल कपलिंग। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या होगा, जितने कार्बन की आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे उसका 2 टाइम्स कर दो और उसमें से 2 कार्बन माइनस कर दो, उतने कार्बन का एल्केन बनेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 3 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, 2 टाइम्स किया तो 6 हो गया,
6 कार्बन में से 2 कार्बन माइनस कर दो तो 4 कार्बन के एल्केन मतलब ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हो तो जितने कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड है उतने कार्बन का एल्केन बनेगा। तो जितने कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड है उतने कार्बन का एल्केन बनाना है तो क्या लेना होगा, HIP। एक कम कार्बन का बनाना है तो क्या लेना होगा, सोडा लाइन। और अगर कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो जितने कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको 2 टाइम्स करो, 2 टाइम्स करने के बाद 2 कार्बन और माइनस कर दो, उतने कार्बन के एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो एल्केन में 2 तरह के बॉन्ड है, CC बॉन्ड और CH बॉन्ड। अगर CH बॉन्ड पे कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CC बॉन्ड को तोड़ करके कोई रिएक्शन अगर करते हैं हम तो वहां भी फ्री रेडिकल का अटैक हो सकता है उसके ऊपर। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग एल्केन के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हैलोजिनेशन करते हैं तो एल्केन को हैलोजन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं 400 to 500 डिग्री टेम्परेचर पर तो हायर एंड लोअर नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। मतलब CH बॉन्ड टूट के भी नाइट्रो एल्केन बनेगा और CC बॉन्ड टूट के भी नाइट्रो एल्केन बनेगा। जैसे कोई एग्जांपल दिया जाए, बोला जाए कि नॉर्मल पेंटेन का नाइट्रेशन करने पर कितने तरह के नाइट्रो एल्केन बनेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि नॉर्मल पेंटेन का नाइट्रेशन करने पर जितने कार्बन के एल्केन हैं उतने कार्बन से एक कम कार्बन के तो बनेंगे ही बनेंगे। जैसे अगर 4 कार्बन के तो 3 कार्बन के तो बनेंगे ही बनेंगे। प्लस अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन हो तो n/2 कार्बन और ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो तो n+1/2 कार्बन। फॉर एग्जांपल 5 कार्बन का हमने एल्केन लिया तो 4 कार्बन का तो बनेगा ही बनेगा। 5 + 1 ऑड नंबर है तो 6/2 मतलब 3 कार्बन और तो कितने, 4 + 3 7 नाइट्रो एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। और 7 नाइट्रो एल्केन्स कैसे बनेंगे, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोब्यूटेन। और पेंटेन में 3 तरह के, पोजीशन 1 पे, पोजीशन 2 पे और पोजीशन 3 पर NO2 का जुड़ेंगे। अगर हमें एल्केन का सल्फोनेशन करना हो तो हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 600 डिग्री टेम्परेचर के आसपास रिएक्शन करेंगे, एल्किल सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहां पर ध्यान ये रखना है कि इसमें कम से कम 6 कार्बन का एल्केन होना चाहिए। अगर 6 से कम कार्बन का एल्केन है तो एल्किल सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के नहीं कराया जा सकता। फिर कैसे करेंगे, तो उसको पहले हम लोग रिएक्शन कराएंगे SO2Cl2 के साथ, SO2Cl2 के साथ। तो जब SO2Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SO2Cl वहां जुड़ेगा और फिर जब मैं Cl को हटा करके OH जोड़ लूंगा, हाइड्रोलिसिस कर लूंगा तो मुझे एल्किल सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं रीड रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है एल्केन का ऑक्सीडेशन। एल्केन का ऑक्सीडेशन में ध्यान देना है कि अगर एल्केन का ऑक्सीडेशन करना हो तो कम से कम 3 डिग्री कार्बन वाला एल्केन होना चाहिए। कम से कम क्या, 3 डिग्री कार्बन वाला एल्केन ही एल्केलाइन केमिनोफोर के साथ हीट करने पर अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अगर 3 डिग्री कार्बन का एल्केन नहीं है, मतलब ऐसा कोई एल्केन नहीं इसमें 3 डिग्री कार्बन हो, तो एल्केलाइन केमिनोफोर के साथ हीट करने पर अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है। मीथेन को आप कॉपर के साथ 300 पे हीट करते हो, मेथिल अल्कोहल बनता है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट करते हो, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। और एल्केन्स को अगर मैग्नीज एसीटेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसमें यह जरूरत नहीं है कि उसमें कार्बन 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं एल्केन की क्रैकिंग करता हूं तो क्रैकिंग का मतलब है जस्ट लाइक पायरोलिसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम हीट करें और बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ के हम छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करें तो उसको पायरोलिसिस कहते हैं। एल्केन में इसी चीज को क्रैकिंग कहते हैं। तो जब हायर एल्केन को हम हीट करते हैं तो लोअर एल्केन्स बनते हैं और एल्कीन्स का भी फॉर्मेशन होता है, इसी को अपन क्रैकिंग बोलते हैं। जैसे 5 कार्बन का एल्केन है तो याद रखना, अगर 5 कार्बन का एल्केन है तो उसकी क्रैकिंग करने पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन तक के एल्केन तो मिलेंगे ही, एल्कीन भी मिल सकती है और 5 कार्बन की भी एल्कीन मिलेगी। यानी कि प्रोडक्ट में अगर पूछा जाए कि किसी एल्केन के क्रैकिंग करने पर कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो उसमें जवाब क्या देना है, उसमें जवाब देना है कि जितने कार्बन का एल्केन है उससे कम कार्बन तक का तो एल्केन मिलेगा और उससे ज्यादा कार्बन का एल्कीन नहीं मिलेगा। एल्कीन उतने कार्बन तक का मिल सकता है जितने कार्बन तक का एल्केन आपको दिया गया है। ओके। अगर मैं एल्केन का कंबशन करूं
और एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, Cl2n+2, तो उसके लिए 3n+1/2 मोल ऑफ O2 लगेगा, n मोल ऑफ CO2 बनेगा कंबशन के बाद, और n+1 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसमें हमें वॉल्यूम रेशियो, मोलर रेशियो के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। एल्केन का अगर मैं रीफॉर्मेशन करूं, रिफॉर्म करने के लिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाऊं, जैसे मैं एल्केन का अगर आइसोमराइजेशन करता हूं, ब्रांचिंग करता हूं, चेन आइसोमर बनाता हूं, तो एल्केन को एनहाइड्रस AlCl3 के साथ HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना होगा, तो नॉर्मल एल्केन ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं 6 कार्बन के एल्केन या उससे ज्यादा कार्बन के एल्केन को क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराता हूं, Cr2O3 Al2O3, क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो एरोमेटाइजेशन होगा, बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा। अगर 6 कार्बन का है तो, 7 कार्बन का है तो मेथिल बेंजीन टॉलिन का फॉर्मेशन होगा, 8 कार्बन का है तो एथिल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। तो इस तरह से एल्केन में होने वाले 5 तरह की रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, क्रैकिंग, कंबशन, और एक रिएक्शन हो गई रीफॉर्मेशन। एक रिएक्शन और है जहां हम एल्केन को डायज़ोमीथेन से रिएक्शन कराते हैं, तो एल्केन के CH बॉन्ड में CH2 का इंसर्शन होता है। किसी भी एल्केन में अगर CH2 इंसर्ट करते हैं तो उससे एक ज्यादा कार्बन का एल्केन बनेगा, उसको होमोलोग कहते हैं। तो अगर आपको होमोलोग के फॉर्मेशन पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 कार्बन के एल्केन है, इसके कितने तरह के होमोलोग बनेंगे, तो 4 कार्बन के एल्केन में वो एक कार्बन 1 पे एडिशन करेंगे, कार्बन 2 पे CH2 इंसर्ट करेंगे, तो इस तरह से 2 तरह के होमोलोग बनेंगे। तो कोई भी नॉर्मल एल्केन है तो n/2 एल्केन नंबर ऑफ होमोलोग बनेंगे, n/2 नंबर ऑफ होमोलोग बनेंगे अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन हो तो, और अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो तो n+1/2 नंबर ऑफ होमोलोग का फॉर्मेशन होगा। इट इज कंप्लीट रिवीजन ऑफ एल्केन। नाउ एल्कीन।